जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कमर अली आखून साहब, सूबाई सदर कश्मीर जनाब नासिर असलम वानी साहब, मेरे नहायत ही सीनियर और काबिल साथी हमारे साबका वज़ीर आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब, यहाँ पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी, बिलखसूस हमारे तमाम कैंडिडेट, नाम नहीं ले ही सकता हूँ क्योंकि नाम लूँगा तो आगे जाके इनको परेशानी होगी। ये पहली मर्तबा मैंने देखा है, मुझे अब इलेक्शन लड़ते हुए कोई 22-25 साल हुए। इससे पहले भी हिल काउंसिल के इलेक्शनों में मैंने कैंपेन किया है, असेंबली के लिए किया है, पार्लियामेंट के लिए किया है। पहली बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट के नाम पर जो है लेने पे पाबंदी लगी हुई, जैसे कि नाम लेने से पता नहीं क्या करिश्मा होगा। लेकिन चलिए, नाम लिए बिना हमारे जो कैंडिडेट हजरात हैं, बाकी आप सब दराज के मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन हिल काउंसिल का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फैसला करगिल के लोगों को करना है सिर्फ एक चीज का, क्या 5 अगस्त 2019 को आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो पोलिंग बूथ में आपने जाके वो बटन दबाने हैं जिसके सामने या तो हल का निशान है या जिसके साथ हल वालों ने हाथ मिला के इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। क्योंकि उन उम्मीदवारों के अलावा अगर किसी और उम्मीदवार को वोट मिला, वो वोट जो है 5 अगस्त 2019 के हक में जाने वाला वोट है। जिस 5 अगस्त 2019 को न सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत के 2 हिस्से हुए, न सिर्फ आपका यूटी बना, बल्कि इनकी कोशिश ये थी कि हमारी सदियों पुराने रिश्ते जो हैं वो रिश्ते टूट जाए। खानदानी रिश्ते, खून के रिश्ते, ये रिश्ते 1 दिन 2 दिन हफ्ते महीने साल के नहीं, इतने पुराने कि शायद कागज पे भी वो दर्ज नहीं होंगे। उफ तक नहीं किया इन लोगों ने। कोशिश उनकी कि ये रिश्ते जो हैं ये मिट जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ये कोशिश और ये साजिश वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ये भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जिस तरह इससे पहले भी नासिर ने भी अपनी तकरीर में कहा, इतना चिढ़ इस झंडे और हमारे निशान से, इतनी नफरत। पहले तो मैं हैरान हुआ कि इन्होंने आसानी से हमें ये निशान दिया क्यों नहीं है सर इलेक्शन के। जब मेरे साथी, जिनका मैं नाम ले नहीं सकता हूं, जब मेरे साथी श्रीनगर मुझे मिलने आए और कहा जनाब ये सिंबल का मसला है, हमें सिंबल नहीं मिल रहा, मैंने कहा ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कानून के किताब निकाले, मैंने कहा ये सिंबल आपको मिलना ही मिलना है। इत्तेफाक से उस दिन शाम को टेलीफोन पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, मैंने कहा ये बात आई, दोनों वकील है, मुझसे कई गुना ज्यादा काबिल है। कहा कि कानून में तो बिल्कुल साफ है, सिंबल तो आपको मिलना ही मिलना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं बड़ा मुतमईन हुआ, मैंने कहा ना हमें सिंबल मिल ही जाएगा। वकीलों ने कहा अब इनके पास और कोई तौर तरीका है नहीं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता रहा, सिंबल मिला नहीं। हमारे साथी और ज्यादा परेशान, बेचारे कमर अली आखून साहब और 2-4 और साथी
इनकी गाड़ियों के टायर घिस गए। श्रीनगर आते जाते ना सिंबल का कुछ करो, नहीं मिला। फिर अदालत गए, एक जज ने हमारे हक में फैसला किया। हमने कहा चलो हो गया, अब मिल गया सिंबल। हमें क्या पता था कि ये लोग इतने नाराज हैं हमसे कि उस एक जज के फैसले के खिलाफ वो 2 जज के सामने गए, कहा इनको सिंबल नहीं मिलना चाहिए। हमारे वकील वहां के गए, लड़ा, 2 जजों ने हमारे हक में फैसला किया। हमने कहा चलो हो गया, अब तो सिंबल मिला, अब इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा इनको सिंबल नहीं मिलनी चाहिए। अल्लाह का करना देखो, इसलिए कहते हैं ना, इनकी नीयत साफ हो, इरादे सही हो, अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके लिए रास्ता जो है वो साफ कर देता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जोली फैला के उनसे कहा ना हमें इंसाफ दे दीजिए। हमें शक था कि हमें सिंबल मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो ऑर्डर हमने देखा, मैं कहता हूं अगर इन लोगों में 1% भी शर्म की गुंजाइश होती, ये यहां आप लोगों से माफी मांगते। ऐसे जूते पड़े उनको कि शायद ही उनको होश आए। और फिर जुर्माना, एक तो हुआ आपके खिलाफ फैसला हुआ, चलिए वो होता रहता है। जुर्माना वो भी 100 रुपए नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा उन पे।